डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक सपना जो आज भी जिंदा है। ने कभी सोचा है कि एक मछुआरे का बेटा जिसकी पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे, वो एक दिन इस देश का राष्ट्रपति कैसे बना? क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि आपके हालात चाहे जैसे भी हों, क्या आप भी एक कलाम बन सकते हैं? आज की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये कहानी है एक सोच की, एक रास्ते की, एक आग की जो एक बच्चे के दिल में लगी थी, जो पूरी जिंदगी जलती रही और मरने के बाद भी बुझी नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं वहीं से जहां एक बच्चा पहली बार सपनों की उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। चलिए कहानी का पहला अध्याय शुरू करें। रामेश्वरम की वो छोटी सी गली 15 अक्टूबर 1931। तमिलनाडु के रामेश्वरम गांव में एक बच्चा जन्मा। नाम रखा गया अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उसके पिता नाव बनाते थे, बहुत ही साधारण और ईमानदार इंसान थे। माँ गहरी आस्था और प्रेम से भरी महिला। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन उस बच्चे की आंखों में कभी सपनों की कमी नहीं हुई। छोटी उम्र से ही वो अखबार बांटने लगा ताकि पढ़ाई का खर्च उठा सके। अब सोचिए, क्या कभी आपने ऐसे हालात झेले हैं जहां सुबह उठकर आपको यह तय करना पड़े कि आज पढ़ाई करें या पेट भरें? लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उनके अंदर एक आग थी जो उन्हें रुकने नहीं देती थी। अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर। शिक्षा, संघर्ष और विज्ञान की पहली उड़ान। पढ़ाई का सफर और आत्मबल। कलाम स्कूल में बहुत तेज नहीं थे, लेकिन सीखने के भूखे थे। वो घंटों लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते, कभी पंखों को देखकर सोचते, क्या इंसान भी उड़ सकता है? उनका एक टीचर थे, सुब्रमण्यम अय्यर। उन्होंने एक दिन कक्षा में बच्चों को समुद्र तट पर ले जाकर उड़ते पक्षियों को दिखाया और समझाया कि वायुदाब कैसे काम करता है। वहीं से कलाम को सपना मिला, मैं एक दिन उड़ान बनाऊंगा। अब सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा टीचर, कोई इंसान आया है जिसने एक पल में आपकी सोच बदल दी हो? अगर हाँ, तो उस एक पल को पकड़ो, क्योंकि वही पल किसी को कलाम बना सकता है। तीसरा अध्याय शुरू होता है। सारो रॉकेट्स और आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत। विज्ञान की ओर पहला कदम पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने भौतिकी और फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। लेकिन वहां भी चुनौतियां थीं। फीस नहीं थी, संसाधन नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपने हुनर और मेहनत से DRDO और ISRO में अपनी जगह बनाई। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 1980 में। इस LV-3 रॉकेट के जरिए भारत ने अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी लॉन्च किया। अब सोचिए, एक बच्चा जो कभी अखबार बांटता था, आज वो रॉकेट्स बना रहा था जो आसमान छू रहे थे। क्या यही नहीं है सपनों की असली उड़ान? आइए अब चौथा अध्याय पढ़ते हैं। मिसाइल मैन, जिसने भारत को ताकत दी। ISRO से DRDO तक की यात्रा आसान नहीं थी। बहुत असफलताएं आईं। मीडिया ने आलोचना की, सिस्टम ने रोका, पर कलाम नहीं रुके। उन्होंने कहा था, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल ओनली गेट मैसेज। रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज टू सक्सीड। उनकी अगुवाई में भारत ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश जैसे मिसाइल प्रोजेक्ट्स को सफल किया और तभी वो कहलाए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन उनके दिल में बम, बारूद या शक्ति की लालसा नहीं थी। वो कहते थे, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ, पीस कम्स थ्रू पावर। अब कहानी पहुंचती है 5वें अध्याय में। राष्ट्रपति नहीं, जनता के राष्ट्रपति। 2002 में वो बने भारत के राष्ट्रपति। पर वो कुर्सी पर बैठने वाले नेता नहीं थे। वो बच्चों से मिलते, कॉलेजों में जाते, सवाल पूछते, तुम्हारा सपना क्या है? तुम भारत को कैसा देखना चाहते हो? कभी सोचा है? हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे, पर क्या हम उन्हें कभी ये बताते हैं कि कुछ भी बन सकते हो अगर सिर्फ खुद पर भरोसा रखो? कलाम यही करते थे। वो भरोसा देते थे हर बच्चे को, गरीब, अमीर, मुस्लिम, हिंदू, सबको कहते थे, तुम भारत हो, तुमसे ही भविष्य है। चलते हैं आखिरी अध्याय में। आखिरी सांस तक प्रेरणा देने वाला जीवन। एक महान अंत। 7 जुलाई 2015 शिलोंग में भाषण देते हुए कलाम सर मंच पर गिर पड़े। वो अस्पताल नहीं गए,
वो उस जगह गए जहां उनकी आत्मा पहले से थी, सपनों के बीच, युवाओं के बीच, शिक्षा के बीच। उनकी मौत भी उनके जीवन जैसी थी, शांति से शिक्षा के लिए प्रेरणा बनकर। सोचिए, एक इंसान जिसने जीवन भर देश को दिया, उसके जाने पर पूरा देश रोया। क्या इससे बड़ी श्रद्धांजलि हो सकती है? आखिरी सवाल तुम्हारे लिए। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आपके अंदर वो आग है? क्या आप भी अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं? क्या आप भी किसी की प्रेरणा बन सकते हैं? अगर हाँ, तो उठिए, कुछ कीजिए, अपने भीतर के कलाम को जगाइए, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। समापन तो ये थी कहानी उस इंसान की जो मिसाइल बना सकता था पर दिल से कवि था, जो राष्ट्रपति था पर आत्मा से शिक्षक, जो चला गया पर कभी गया नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की जिंदगी से कुछ सीखने के पल। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, सपनों के साथ, साहस के साथ और सच्चाई के साथ। अगर ऐसी ही कहानियां आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।